नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो स्टॉक मार्केट में क्योंकि हमें लगातार पिछले कुछ समय से करेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि फंडामेंटली कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो हमें यहाँ पर 30 से इवन 40% से ज़्यादा करेक्शन पे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये स्टॉक्स आपको अच्छे डिस्काउंट पे देखने को मिल रहे हैं। तो इन स्टॉक्स की अभी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं स्टॉक मार्केट के करंट हालात के बारे में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर निफ्टी का 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये जो अपडेट्स आप देख रहे हैं ये मैं लगातार अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी अपने व्यूवर्स को देता आया हूँ। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। तो अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करता हूँ इसके ऑल टाइम हाई से लेके जो आज की डेट थी यानी कि 23 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर हमें जो फॉल देखने को मिला था ये था 7.24% का, जो कि थोड़ा सा वापस रिकवर हुआ, यानी कि हमें अभी भी यहाँ पर लगभग 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। और पीछे जो मैंने अपडेट्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाई थी और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है जो लगातार चलती आ रही है। निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ से रिवर्सल भी लिया था। अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे, ये ग्रीन कैंडल पे इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया और रिवर्सल लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें अगले 3 सेशन में यहाँ पर लगातार फॉल देखने को मिला। अभी ये वाली ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा सा और फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। और ये जो फॉल आपको देखने को मिल सकता है, अगर मैं देखता हूँ तो एग्जैक्ट 24,000 के सपोर्ट तक हम मान सकते हैं, क्योंकि ये एक राउंड लेवल है 24,000 का। तो यहाँ तक मार्केट फर्दर थोड़ा सा नीचे गिरना चाहे अगर, तो एक रिवर्सल लेके यहाँ से मार्केट गिर सकती है और यहाँ पे फर्दर सपोर्ट लेके हो सकता है कि हमें रिवर्सल देखने को मिले। अब ये रिवर्सल कब आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हाँ 24,000 का जो सपोर्ट है ये एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया है, यानी कि ये एक अच्छा समय आया है कि आप अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर और थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकते हैं, या फिर कुछ नए स्टॉक्स में, यानी कि जिन स्टॉक्स में आपने पहले एंट्री नहीं ली थी, अब उन स्टॉक्स में आप अपनी एंट्री अच्छे लेवल्स पे बना सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आइए जल्दी से इन सभी 10 स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आता है बजाज ऑटो। तो अगर हम बजाज ऑटो की बात करते हैं तो अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से लेके जो इसका करेक्शन हमें देखने को मिला था यहाँ तक अगर मैं एक स्केल ड्रॉ करता हूँ तो हमें ऑलमोस्ट 23% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और करंटली आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें अभी भी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो है लगभग 17% के आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। ये सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के लेवल के आसपास का है, जो कि अगेन एक राउंड ऑफ लेवल है। और यहाँ से ये स्टॉक हमें रिवर्सल करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग हमें अपसाइड कैंडल देखने को मिली है, उसके बाद रिवर्सल की कोशिश करी है, लेकिन फिर से हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस स्टॉक के अंदर एक अच्छे करेक्शन की वेट कर रहा था, क्योंकि आप देखेंगे जो लास्ट कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला था उसके बाद इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली दी थी। और अगर हम आज की बात करते हैं तो इस पूरी रैली का रिवर्सल हो चुका है और हमें वापस उसी लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है जहां से इसने पिछला ब्रेकआउट लिया था। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले लेगा और लगातार ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ये स्टॉक फर्दर फिर से थोड़ा सा करेक्ट करे और अपने इन्हीं लेवल्स को आके वापस टच करे इस सपोर्ट पॉइंट तक। उसके बाद यहाँ से इस स्टॉक में रिवर्सल देखने को हमें मिल सकता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं। और फर्दर अगर ये स्टॉक हमें फिर से 10,000 के लेवल पे डाउनसाइड आता हुआ दिखाई देता है तो अगेन आप इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक थोड़ा सा कॉस्टली है, 10,000 रुपए आपको एक बारी में ही खर्च करने पड़ जाएंगे, लेकिन स्टॉक क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है तो आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी आने वाले समय में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है बर्जर पेंट्स। तो अगेन अगर इस स्टॉक में हम करेक्शन की बात करते हैं तो इसके ऑल टाइम हाई से जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है ये लगभग 15% से भी ज्यादा का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और करंटली ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ पर सपोर्ट लेके इस स्टॉक में हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिले। तो नेक्स्ट रिवर्सल हो सकता है कि मैंने जो ये वाला एरिया ड्रॉ किया है ये इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर हमें इस स्टॉक में अगर अपसाइड देखने को मिलती है तो लगभग इन लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकती है। तो करंटली ये स्टॉक जिस प्राइस पर है यानी कि 534 के प्राइस पे जो आपको मिल रहा है आज के टाइम पे, तो इस स्टॉक में आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब क्योंकि ये एक फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, एक काफी बड़ी कंपनी है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके छोड़ सकते हैं। तो पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न भी हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिला
है, एक यहाँ पर शोल्डर है, हेड है और एक राइट शोल्डर है। राइट शोल्डर के बाद ये जो नेकलाइन है ये ब्रेक हुई है और यहाँ पर अभी ये अपने सपोर्ट जोन पे है, तो वापस रिवर्सल हमें वापस इसी नेकलाइन के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है डाबर इंडिया लिमिटेड। तो करेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट अराउंड 17% का करेक्शन देखने को मिल रहा है और मैंने ऑलरेडी पीछे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी, तो ये ट्रेंड लाइन अभी इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रही है, यानी कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ से हो सकता है कि एक रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए जल्दी ही। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक में एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल लेवल पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर किसी स्टॉक में या फिर इवन इंडेक्स में अगर हमें ऐसा कुछ गैप देखने को मिलता है तो एक जनरल उम्मीद ये होती है कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है अपने गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। ये कंप्लीट गैप हमें यहाँ पर फिल करता हुआ दिखाई दे सकता है जल्दी ही आने वाले समय में। हालांकि अभी इस स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है वो इसकी डिमांड की वजह से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जैसा कि कंपनी का कहना है कि विंटर्स आ रही है, तो विंटर्स में क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है डाबर के प्रोडक्ट्स की, तो आने वाले समय में यानी कि विंटर में जल्दी ही हमें यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है, अगर मैं यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करता हूँ इसके सपोर्ट जोन से लेके ऊपर तक का, तो यानी कि यहाँ पर आपको 10% तक का अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जल्दी ही आने वाले समय में, यानी कि विंटर्स के समय में, जैसा कि कंपनी का कहना है। और अगेन जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें उसी जगह पर जाके, आप इस स्टॉक को बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डाबर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, फंडामेंटली ये कंपनी काफी अच्छी है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक में अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक काफी बड़ा काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 27.5% के आसपास का या उससे ज्यादा का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। और ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट अराउंड विद इन 30 डेज के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एक महीने में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 27% से भी ज्यादा का करेक्शन दे दिया है। तो डीमार्ट की कहानी भी कुछ ऐसी है कि कंपटीशन यहाँ पर क्योंकि कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे डीमार्ट के वो कुछ खास देखने को नहीं मिले, मतलब एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हमें ये जो एक बड़ा फॉल देखने को मिला है ये उसी की वजह से देखने को मिला है। लेकिन अगेन अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने पीछे बात की थी, यहाँ पर हमें एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पर ये गैप फिलिंग के लिए ऊपर आएगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट जोन बहुत पहले ड्रॉ किया था, जब भी मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में डीमार्ट की बात की होगी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला एरिया है यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 4200 के आसपास का जो लेवल है ये एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल रहा है। स्टॉक ने लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, ब्रेकआउट भी दिया है और वापस हमें ये अभी उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस स्टॉक के अंदर इन लेवल्स पे 4200 के लेवल्स के आसपास हमें एक अच्छी एंट्री देखने को मिल रही है, तो आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। और अगेन बात वही है कि क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हो सकता है कि आपको जल्दी ही यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले। पांचवा स्टॉक हमारे पास आता है हेवल्स इंडिया। अगर इस स्टॉक में हम करेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 17% का करेक्शन इसके ऑल टाइम हाई से देखने को मिल रहा है और ये करेक्शन भी पिछले 30 डेज में ही आया है। तो हेवल्स इंडिया जो स्टॉक है ये वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इस स्टॉक ने मुझे पीछे काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। ऑल्दो जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं किसी भी स्टॉक से वो डिपेंड करते हैं कि आपने उस स्टॉक के अंदर एंट्री कब बनाई थी। अगर मैं अपनी एंट्री की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पर जो अपनी एंट्री ली थी, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न, उसके बाद जो ये ब्रेकआउट है यानी कि ऑलमोस्ट 1500 के लेवल के आसपास मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, लगभग इस वाले जोन में। और उसके बाद जो मुझे यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, यहीं से अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई तो नहीं, मैंने एग्जिट लगभग यहाँ पे बना ली थी, तो 33% तक का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर देखने को मिला था और मैंने यहाँ पर इस स्टॉक से एग्जिट ले लिया था। तो अगर इस स्टॉक के मैं सपोर्ट जोन की बात करता हूँ तो सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है लगभग इस वाले लेवल के आसपास, जो कि है 1700 या 1710 के आसपास का। तो ये स्टॉक अभी हमें लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है जल्दी ही आपको ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो 1700 या 1710 का जो लेवल है ये एक अच्छी एंट्री आपको दे सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए और अगर ये इस एरिया के आसपास आता है तो आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। आने वाले समय में आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और इस स्टॉक के अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो करंटली हमें पिछले 28 दिन में यहाँ पर 18% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगेन ये वो स्टॉक है जिसमें मैं करेक्शन की वेट कर रहा था, क्योंकि
इस स्टॉक ने पीछे बहुत अच्छी रैली दी है। आप देख सकते हैं कि लगातार इस स्टॉक ने कितने अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। हायर हाई हायर लो बना बना के ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया था। तो करंटली अगेन ये जो स्टॉक है ये अपने अच्छे सपोर्ट जोन में हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट जोन की, तो ये सपोर्ट जोन है जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये है लगभग 5,000 रुपए के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पर ये स्टॉक एक सपोर्ट ले सकता है और आने वाले समय में रिवर्सल बनाएगा। तो ज्यादा उम्मीद है कि यहीं से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ऑटो सेक्टर के अंदर अभी जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, जिससे कि ऑटो सेक्टर के जो इवन बाकी स्टॉक्स हैं उनमें भी आपको अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि नया साल आ रहा है और नए साल में जनरली ऑटो सेक्टर के अंदर जो शुरुआती क्वार्टर होता है या फर्स्ट हाफ होता है उसके अंदर हमें अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको जल्दी ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। और बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक फर्दर करेक्ट होता है फिर से वही डिमांड की वजह से, तो ये स्टॉक आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे मिल सकता है ये है लगभग 4800 के आसपास का लेवल, जो कि यहाँ पर ये लेवल है। तो अगर ये फर्दर करेक्ट होता है यानी कि डायरेक्टली यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर ना जाके ब्रेकआउट फेल होता है, ये वापस नीचे की तरफ आता है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है तो अगेन एक परफेक्ट एंट्री होगी इस स्टॉक के अंदर। 4800 पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो देखिए जनरली स्टॉक्स में जो एंट्री लेनी चाहिए वो एक ही बारी में फुल अमाउंट अपना किसी भी स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आज के टाइम पे 5,000 रुपए हैं तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि वो 5,000 रुपए आप एक ही बारी में किसी स्टॉक में अगर करेक्शन आया है तो उसमें डाल दें। आपको हमेशा 50% अमाउंट उस स्टॉक में डालना चाहिए और वेट करना चाहिए कि क्या वो स्टॉक फर्दर करेक्ट हो रहा है या फिर ऊपर जाके क्या वो स्टॉक अपने जो बॉटम वाला लेवल था उसको फिर से टच करता है, टेस्ट करता है या नहीं। अगर टेस्ट करता है या फिर और थोड़ा सा ड्रॉप आपको देखने को मिलता है तो बाकी बचा हुआ 50% आप फिर से उस स्टॉक में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एवरेजिंग है बहुत अच्छी हो जाती है और आपको आने वाले समय में जो प्रॉफिट मिलता है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये जो ड्रॉइंग मैंने अभी भी ड्रॉ की है आप देख सकते हैं, ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड बन गया। अगर ये ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आता है तो ये इसका एक राइट शोल्डर बन जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से ये थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है इसी लेवल पे 4800 के आसपास पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर अपनी एवरेजिंग फिर से कर सकते हैं। करंटली जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है आईटीसी लिमिटेड। तो इस स्टॉक में अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर ज्यादा नहीं लेकिन 10% का ऑलमोस्ट अराउंड करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। और करंटली ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन होना चाहिए और करंटली ये इसी जगह पे ट्रेड हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस जोन में हमें यहाँ पर इस लेवल पे लगभग यहाँ पर हमें लगातार पुल बैक्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी विक्स हमें यहाँ पर इस कैंडल में इन कैंडल्स में देखने को मिल रही है। तो आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप बहुत लंबे समय के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। पहले भी मैं इस स्टॉक के बारे में बात कर चुका हूँ कि आईटीसी सिर्फ टोबैको कंपनी नहीं है, आईटीसी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से इस स्टॉक में फ्यूचर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने इस स्टॉक की बात की थी तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के जो लेवल्स थे वो काफ़ी नीचे की तरफ थे। मैंने यहाँ पर सपोर्ट जोन भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था और वहाँ से अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर हम इस ब्रेकआउट जोन की बात करते हैं तो ब्रेकआउट जोन से इस स्टॉक ने लगभग 20-21% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए थे। अब क्योंकि स्टॉक प्राइस आईटीसी का काफी कम है, 480 रुपए के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है, तो आप कुछ क्वांटिटीज में आईटीसी को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर फर्दर आपको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है, तो आप अपनी एवरेजिंग जो नीचे के लेवल्स हैं इन लेवल्स पे आके अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, तो इस स्टॉक में आप लगातार अगर आप अपनी एसआईपी भी करेंगे, हर महीने भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो आने वाले समय में आपको यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 24.75%। और करेंटली अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल जनरली ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड है या फिर स्टॉक का जो ट्रेंड है उसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये स्टॉक अगेन एक अच्छे सपोर्ट जोन में हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने पीछे भी दो स्टॉक्स के बारे में बात की थी
कि यहाँ पर एक बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है, तो गैप फिलिंग के लिए ये स्टॉक फर्दर ऊपर की साइड आ सकता है। और आईजीएल जैसे कि हम जानते हैं फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, भला इसको कौन नहीं जानता। इसके अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक गैस, कमर्शियल गैस और इवन ऑटो फ्यूल के फॉर्म में ये अपना बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप बड़ी सिटीज में देखेंगे जैसे कि दिल्ली एनसीआर में, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर आईजीएल की ही पाइपलाइन देखने को मिलेंगी। छोटे शहरों में ऑल्दो किसी दूसरी कंपनी की पाइपलाइंस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आईजीएल का अपने आप में एक काफी बड़ा नेटवर्क है। तो अगेन क्योंकि स्टॉक प्राइस कम है तो आप अपनी एंट्री यहाँ पर जो करंट लेवल्स हैं इनमें बना सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक 440-450 रुपीज के आसपास भी मिल जाता है तब भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। फर्दर करेक्शन के चांसेस यहाँ पर थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छा एंट्री जोन आपके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। इस स्टॉक में अगर आप करेक्शन देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 44.5% के आसपास का करेक्शन है। और अगर मैं आज की बात करता हूं तो अभी भी हमें यहाँ पर करेक्शन जो देखने को मिल रहा है ये लगभग 37% से ज्यादा का करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। टीटागढ़ वैगन लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ट्रांसपोर्ट और हैवी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। तो बिजनेस इस कंपनी का अच्छा है और करेक्शन हमें यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो अगेन ये हमें काफी अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रही है। अगर हम सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो लगभग ये वाला जो पूरा एरिया है ये इसका सपोर्ट जोन है और यहीं से हमें ये थोड़ा सा रिवर्सल करती हुई दिख रही है। जो करंट मार्केट सेशन था यानी कि 23 अक्टूबर को जो सेशन आया था उसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब क्योंकि करेक्शन काफी बड़ा आया था, बिजनेस काफी अच्छा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये आने वाले समय में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो इवन अगर ये आपको 1100 से 1200 के लेवल के बीच में भी बाइंग अगर आपको यहाँ पर मिल जाती है तो आपके लिए एक अच्छा एंट्री जोन इस स्टॉक के अंदर बन सकता है। फाइनली 10th स्टॉक हमारे पास आता है BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो अगेन ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 33.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन जो आज का ट्रेडिंग सेशन था इसमें भी एक काफी हैवी सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और आज की सेलिंग के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक ने जो पॉज लिया है यानी कि एक थोड़ा सा जो स्टॉपेज यहाँ पर लिया है वो उसी लेवल पे लिया है जो लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिला था 4 जून के आसपास का। आई थिंक ये जो डेट थी ये इलेक्शन रिजल्ट की डेट थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसी जोन पे अभी ये हमें यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन हो, इसलिए मैं इस स्टॉक की अभी बात कर रहा हूँ। वैसे तो इस स्टॉक में जो प्रीवियस अगर आप रैली देखेंगे तो काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। ये जो प्राइस है 150 रुपीज का प्राइस है और यहाँ से एक काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। तो अगर हम इस रैली की बात करते हैं तो ये रैली अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ टॉप तक की तो ये लगभग 125% की थी, जिसमें से अभी जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर ये अपनी उस प्रीवियस रैली से 50% के ऊपर हमें दिखाई दे रही है, यानी कि 50% से भी ज्यादा का करेक्शन हमें यहाँ पर ऑलरेडी इस रैली के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में जो ये लेवल्स हैं यानी कि जो करंट लेवल है इसका 225 रुपीज़ का ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। अगर ये फर्दर करेक्ट करता है तो उम्मीद है कि ये हो सकता है कि इस लेवल तक आ जाए जो कि है 200 से लेके 205 के आसपास का लेवल, जैसे कि आपको इस चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो आप एक एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। स्टॉक प्राइस काफी कम है, उसके बाद अगर फर्दर करेक्शन आता है तो करेक्शन हमें यहाँ पर 200 के आसपास के लेवल पे आ सकता है। उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज चल के हो सकता है कि हमें एक फिर से ऊपर की साइड एक रैली देखने को मिले। तो इससे पहले कि वो रैली आए आप यहाँ पर कि एक फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल 10 स्टॉक्स, लेकिन अभी एक एडिशनल स्टॉक मेरे पास है जिसकी मैं फर्दर यहाँ पर बात करना चाहूँगा। ये स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड और अगर हम इस स्टॉक में करेक्शन की बात करते हैं तो अपने प्रीवियस हाई से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है लगभग 23% का, 23% का करेक्शन। और स्टॉक जो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्रीवियस सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला था उसी सपोर्ट जोन पे इस स्टॉक ने अभी यहाँ पर पॉज लिया है। अब यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि फर्दर यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिले। लेकिन क्योंकि टाटा मोटर्स लिमिटेड है और ऐसे स्टॉक में अगर हमें यहाँ पर इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है तो मेरे ख्याल से बात तो ऐसे स्टॉक की होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखें, अपने एनालिसिस के हिसाब से या फिर जैसी मार्केट आगे चल के रहती है उसके हिसाब से आप अपनी एंट्री इस स्टॉक में बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जो ऑटो सेक्टर है उसमें हमें लगातार डिमांड
डिमांड जो है थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें काफ़ी बड़े करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो डिमांड्स होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं, इवन जो ये स्टॉक्स में जो फॉल्स हमें देखने को मिलते हैं ये भी टेम्परेरी लेवल पे होते हैं, 4-6 महीने 10 महीने तक के फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, तो अगर आप इनके स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आने वाले समय में ऑब्वियसली आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जिन भी स्टॉक्स की मैंने आज के इस वीडियो में बात की है ये मैंने प्योरली टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात की है, क्योंकि जिन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं ये कंपनी ऑलरेडी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एनालिसिस यहाँ पर जरूर करें। इस वीडियो के जरिए मैं आपको यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर कोई भी बाइंग या सेलिंग के टिप्स नहीं दे रहा हूँ। जो भी डेटा मैंने आपको शो किया है वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही शो किया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप इन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान कर रहे हैं तो एक ही बारी में अपना पूरा लमसम अमाउंट या जितना भी पैसा आपके पास रखा है उसको इन्वेस्ट मत करना। 30-40% या मैक्सिमम 50% तक का अमाउंट, आप जो भी लमसम अमाउंट आपके पास है उसको आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फर्दर करेक्शन आपको देखने को मिलता है तो आप इन स्टॉक्स के अंदर फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट कर सकते हैं। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आपको अच्छी मिल जाएगी तो आने वाले समय में आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।